नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यूडाइस प्लस में बच्चों को प्रमोट करने का जो ऑप्शन है उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर या आप गूगल पर यूडाइस प्लस लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूडाइस प्लस। तो इस प्रकार से यूडाइस प्लस लिखें, यूडाइस प्लस पर क्लिक करें तो पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है हमें उस पर क्लिक करना है। यूडाइस प्लस स्टूडेंट इन पर क्लिक करेंगे तो ये SDMS का जो ऑप्शन है वो आपके सामने दिखेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर और आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट टू लॉगिन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो जो ही क्लिक करेंगे तो पूरे राज्यों की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वह हमें प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ से हमें अपने स्टेट का चयन करना है। राजस्थान के हम हैं तो राजस्थान को सिलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद आप से यहाँ आईडी एंड पासवर्ड, तो आईडी तो यूडाइस नंबर होते हैं और उसके पासवर्ड हमें यहाँ लगाने हैं। यूडाइस पासवर्ड लगाने के बाद हमें कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद हमें लॉगिन कर लेना है। तो जो ही लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे समक्ष यहाँ पर और सामने आता है। तो हम 2024-25 पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इससे पहले डेस्कटॉप साइट पर ले सकते हैं। डेस्कटॉप साइट पर लेंगे तो कंप्यूटर की तरह से ये काम करना शुरू कर देगा। तो 2024-25 पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ये सबसे पहले बीचों बीच ये ऑप्शन खुलेगा कि स्कूल किस प्रकार की है, कैटेगरी कौन सी है, क्लास कहाँ से कहाँ लगती हैं, स्कूल टाइप क्या है, मैनेजमेंट क्या है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो अवेलेबल कौन सा है वह है, एकेडमिक सत्र कब से शुरू हो रहा है, कब से नहीं हो रहा है। यदि ये तमाम जानकारियाँ आपकी समुचित हैं, सही हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा आप 01 वाला फॉर्म भर के CBO कार्यालय से इसे लॉगिन करवा सकते हैं और स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट से आप इसको देख सकते हैं कि हमें क्या करवाना है। जो फॉर्म है वह स्कूल मैनेजमेंट डायरेक्टरी पर मिल जाएगा। अब हम यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। यहाँ से बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि कक्षा 1 यहाँ सबसे पहले ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सत्र हमारे पास आ रहा है 2023-24 और यहाँ हम देखेंगे तो क्लास 1 से 12 तक आ रही हैं। सभी में बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, टोटल सब में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इनकम्प्लीट स्टूडेंट भी 0 आ रहा है और व्यूज मैनेज आ रहा है ऑप्शन। तो हमें यहाँ न जाकर हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें करना है प्रोग्रेशन वाला काम करना है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का यहाँ पर ऑप्शन है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिएगा 4 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। कौन कौन सी हैं, प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इससे ठीक पहले एक नाम आ रहा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल और उस पर गो का बटन एक्टिव है। तो आप इस गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर तो सत्र 2024-25 आ गया और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने का और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो हमें यहाँ क्लास और सेक्शन लिखने हैं। तो हम सबसे पहले जैसे 12वीं क्लास ले लेते हैं और सेक्शन A हो गया। अब हम इसको गो कर देते हैं। गो करने के बाद जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के नाम यहाँ पर प्रदर्शित हो गए और नाम प्रदर्शित हो गए तो सबसे पहले हम बच्चे को देख लेते हैं। देखिएगा बच्चे की क्या क्या डिटेल आ रही हैं। बच्चे का नाम है, उसके पिन नंबर हैं, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है एंड मदर्स नेम है। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल के 2 नंबर वाले ऑप्शन में जाना है, प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24 की डिटेल। तो प्रोग्रेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो ये 5 ऑप्शन हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। एक तो प्रमोट या पास्ट विद एग्जामिनेशन, सेकंड यदि बच्चा फेल हो गया या वो री एग्ज़ाम दे रहा है या उसके पूरक एग्जाम आई है तो उसको रिपीटर्स वाला सेकंड करेंगे। तीसरा उस स्थिति में है कि पास आउट विदाउट प्रमोटेड या पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन, जैसे कोविड के दरमियान हमने किया था, पास आउट घोषित किया था। और चौथा और पांचवा 2 ऑप्शन और मिलते हैं हमारे सामने। तो हमें अनवर का पहला ऑप्शन ले लेते हैं। उसके बाद में उसके मार्क्स की एंट्री करनी है। तो मार्क्स की एंट्री हम कर देते हैं 21.2। तो ये 71 ही ले रहा है। नंबर ऑफ स्कूल डेज स्कूल अटेंडेंट, तो यहाँ पर बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा आप एक बार फ्री में यूं भर के देख सकते हैं, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने का एडिट करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। और स्कूलिंग स्टेटस में हम लिखेंगे लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, तो विद टीसी इसने स्कूल छोड़ दिया है। अब इस बच्चे का ये सारी जानकारी हमने भर दी। यहाँ पर बच्चे का नाम था। भरने के बाद आप थोड़ा सा इसको और आगे इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पर देखो अभी तक क्लास नॉट अप्लीकेबल आ रही है, स्टेटस पेंडिंग है और प्रोग्रेशन ऑन डेट मंथ एंड ईयर टाइम आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बंद आ रही हैं।
अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 छोटे छोटे निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पूरा नहीं जा रहा है, ये एक कैंसिल करने का है और एक अपडेट करने का है। तो हम ब्लू टिक पर टिक कर देते हैं और ये क्या करे है, आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विद लेफ्ट स्कूल विद टीसी एंड विदाउट टीसी। तो इसको हम कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म कर देंगे तो डाटा अपडेट हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि अनवर की ये चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं और स्टेटस इसका डन आ गया है। बाकी और सभी बच्चों के पेंडिंग आ रहे हैं, चूँकि यह जो काम है यह विद्यालय में बैठे बगैर हो नहीं सकता। और विद्यालय में बैठकर ही, क्योंकि बच्चों की जो उपस्थिति है, कार्य दिवस सबके एक साथ हो जाएंगे, लेकिन हर बच्चे की अलग अलग उपस्थिति है, तो उपस्थिति हमें अलग अलग लगानी है सबकी, और सभी बच्चों के प्रतिशत जो है वह भी अलग अलग होंगे। और प्रोग्रेशन और परसेंटेज वाला तो अपने मोबाइल में मिल जाता है, दिक्कत इसकी रहती है हर एक बच्चे की। और फिर ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता है। कुल मिलाकर ये सारे करते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इनको एक एक बच्चे को हम करेंगे, सभी बच्चों का हो जाए। उसके बाद सबसे नीचे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये पेंडिंग की जगह यदि सब में डन आ गया, ग्रीन हो गया, तो यहाँ पर एक फाइनलाइज का बटन है और इस फाइनलाइज के बटन को हम क्लिक कर देंगे तो सभी कक्षा के सभी बच्चों की डिटेल जो है वह सही हो जाएगी और आपको वहाँ पर नामांकन शो हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चे तो क्या हो गए, ये तो सारे यहाँ स्कूल से जा चुके हैं, तो 12वीं क्लास का नामांकन अभी भी 0 शो होगा। जब तक हम कक्षा 11 के बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक 11 के बच्चे वहाँ पर आएंगे नहीं। तो 11 के बच्चों को जो ही प्रमोट कर देंगे तो सारे के सारे बच्चे कहाँ चले जाएंगे, आपकी 12वीं क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें हर एक क्लास का, और ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, ये अपडेट करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 12वीं क्लास की जगह यदि हम 11वीं क्लास ले लेते हैं, सेक्शन कर देते हैं और गो करते हैं, तो 11वीं क्लास में भी वही स्थिति है। सभी बच्चों के नाम आ गए, उनके डेट ऑफ बर्थ, पिन नंबर, मदर्स फादर्स के नेम एंड उनका जेंडर आ रहा है। सबको बच्चों को प्रमोट करने के बाद यहाँ से अपडेट करते चलें और करेक्शन यदि कोई हो तो वह करते चलें। क्योंकि हमने अभी आपने देखा कि एक बच्चे की डिटेल जो है वह तुक्के से लगाई थी, 222 उसकी उपस्थिति भरी थी, तो उनको हम करेक्शन वाले मॉड्यूल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसको करेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में 11वीं क्लास के बच्चों को जब यहाँ से हम फाइनलाइज कर देंगे तो 11वीं क्लास के बच्चे फाइनलाइज होते ही वर्तमान सत्र के 12वीं कक्षा के नामांकन में वहाँ पर प्रदर्शित होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही लेकर आए हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया। आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।